पूजा ने पूजा कर लिया, पूजा ने पूजा कर तो लिया, या पूजा पूजा करती थी। क्या सही क्या गलत है, आइए देखते हैं। नमस्कार, माय नेम इज अंकित शाही। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूँ, यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, नंबर, पर्सन, केस और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया, उन दोनों में अंतर समझाया और डिटेल में उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन किया और बहुत एडवांस बहुत सारी चीजें मैंने इसमें पढ़ाई है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको उसमें नया सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आज हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस एक ही बात होता है। जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, दैट वर्क हैपेंड वंस इन पास्ट। इसका मतलब होगा जो भी काम पास्ट में एक बार कंप्लीट हुआ, मतलब हम कंप्लीटेड एक्शन की बात करेंगे और इसमें आप पास्ट के हैबिट को भी दिखा सकते हैं। सिंपल का इसका रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ड की सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगानी है। वर्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आस्क का आस्क्ड है, आस्क्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। स्टार्ट का स्टार्टेड, स्टार्टेड, ब्रेक ब्रोक, ब्रोकन, सेल सोल्ड, सोल्ड। तो ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। कहां पे कौन से फॉर्म आपको लगाना है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ड की सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है। जैसे ही वेंट टू पार्क, वह पार्क गया। हमने सिंपल में क्या किया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है तो हमने क्या किया, वेंट लगा दिया। नेगेटिव में का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको डिड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यानी नेगेटिव में हमें ध्यान रखना है कि डिड के साथ हमेशा हमें वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे ही डिड नॉट गो टू पार्क, तो गो का हमने क्या किया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाया, पर यहाँ पे हमने डिड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाया। जैसे ही डिड नॉट गो टू पार्क, तो क्या हुआ, वह पार्क नहीं गया। इंट्रोगेटिव में पहले आप डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे डिड ही गो टू पार्क, क्या वह पार्क गया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में फिर से डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डिड ही नॉट गो टू पार्क, आप नॉट पहले लगा के डिडंट ही गो टू पार्क भी बोल सकते हैं। अगर डब्ल्यू असेंबली की बात करूं तो पहले डब्ल्यू असेंबली लगाना है, फिर डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है। जैसे व्हेन डिड ही गो टू पार्क, वह पार्क कब गया। नेगेटिव होगा तो नॉट लगा दीजिएगा। गॉट इट। तो इसमें क्या आपको करना है, सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ड की सेकंड फॉर्म लगानी है, जैसा कि नोट में मैंने लिखा है। सिंपल में वर्ड की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सब में आपको डिड की सहायता से वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें सिंपल में सेकंड फॉर्म लगानी है और डिड के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिड के बाद क्या आएगा, हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, चाहे डब्ल्यू असेंबली के क्वेश्चन से क्यों ना पूछ रहे हो। सिंपल में आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जो भी वर्ब लगाएंगे, और नेगेटिव में डिड के साथ आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कुछ वर्ब फॉर्म्स लिखे हैं बेसिक डिवीजन के लिए। आस्क क्या है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है। आस्क्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो मैंने जैसे पूछा, मैंने आपसे पूछा, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सेंटेंस है, आई आस्क्ड यू। और नेगेटिव में क्या पूछूंगा, आई डिड नॉट आस्क यू। स्टार्ट का स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा, मैंने अपना काम शुरू कर लिया, तो क्या होगा, आई स्टार्टेड माई वर्क। और अगर नेगेटिव में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, आई डिड नॉट स्टार्ट माई वर्क। थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे मैंने लिखा है, बट फिलहाल समझने के लिए, बट यूज यहाँ पे इसमें थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना। हालांकि थर्ड फॉर्म वो पार्टिसिपल होती है, बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आपको इन दोनों का यूज करना है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे ब्रेक है, तो मैंने बोला उसने मेरा कलम तोड़ दिया, तो क्या होगा, सिंपल है तो क्या होगा, ही ब्रोक माई पेन। और नेगेटिव क्या होगा, ही डिड नॉट ब्रेक माई पेन, उसने मेरा कलम नहीं तोड़ा। इंट्रोगेटिव में भी डिड ही ब्रेक माई पेन, क्या हुआ, मेरा कलम तोड़ा। डिडंट ही ब्रेक माई पेन, क्या हुआ, मेरा कलम नहीं तोड़ा। सेल का सेकंड फॉर्म है, जैसे उसने अपना फोन बेच दिया, ही सोल्ड हिज फोन, उसने अपना फोन बेच दिया। और नेगेटिव में क्या होगा, ही डिड नॉट सेल हिज फोन, डिड ही सेल हिज फोन, डिड ही नॉट सेल हिज फोन। यानी सिंपल में सेकंड फॉर्म लगाना है, डिड के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे उसने नाश्ता कर लिया, क्या हुआ, ही एट ब्रेकफास्ट। नेगेटिव में क्या होगा, ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता नहीं किया, डिड ही ईट ब्रेकफास्ट, डिड ही नॉट ईट ब्रेकफास्ट। यानी सिंपल में आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म, बाकी सब में आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें डांटे, योर फादर स्कॉल्डेड यू। नेगेटिव में क्या होगा, योर फादर डिड नॉट स्कॉल्ड यू, डिड योर फादर स्कॉल्ड यू, डिडंट योर फादर स्कॉल्ड यू। उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी। सिंपल में आप क्या कर लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में क्या करेंगे, ही डिड नॉट हेल्प मी। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड ही हेल्प मी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी डिड ही नॉट हेल्प मी। और गिव की बात करूं तो क्या होगा, गिव गेव होता है सेकंड फॉर्म।
तो क्या होगा, मैंने आपको पैसा दिया, तो क्या होगा, आई गेव यू मनी। नेगेटिव में क्या होगा, आई डिड नॉट गिव यू मनी, मैंने आपको पैसा नहीं दिया। डिड आई गिव यू मनी, क्या मैंने आपको पैसा दिया। डिडंट आई गिव यू मनी, क्या मैंने आपको पैसा नहीं दिया। टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, जैसे उसने चाय पी लिया, ही टुक टी, उसने चाय नहीं पिया, ही डिड नॉट टेक टी। और इंट्रोगेटिव में क्या वो चाय पिया, डिड ही टेक टी, क्या वो चाय नहीं पिया, डिड ही नॉट टेक टी, एक ही बात है। तो सिंपल में आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म का यूज करेंगे, और बाकी सब में नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, ये फॉर्म लगाएंगे, और सिंपल में आपको ये सेकंड फॉर्म लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉरी, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सिंपल में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी सब में डिड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। और इसका बहुत आप यूज करते हैं स्टोरी बनाने के लिए, या किसी पास्ट के सिचुएशन को बताने के लिए, या बुक्स में भी आमतौर पर हैबिट को दिखाने के लिए यूज करता है। चलिए, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। थोड़ा एडवांस देखते हैं इसका क्या है। सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ये ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। जैसे वो ऑफिस गया, ही वेंट टू ऑफिस, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। नेगेटिव में डिड के साथ वेंट का गो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे ही saw me, उसने मुझे देखा, बट आई डिड नॉट सी हिम, पर मैंने उसे नहीं देखा। तो क्या ये पास्ट की बात हो रही है। कोई भी स्टोरी बनाएंगे या पैराग्राफ लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, आपको हर जगह पे पास्ट की जरूरत होती है, बिना पास्ट का बना ही नहीं सकते हैं। और तो पास्ट में क्या समझ में आया, जैसे वो स्कूल गया, वो खाना खा लिया, वो चाय पी लिया, वो बाजार गया, वो टाइम पे आ गया, आज उसने चाय नहीं पी, आज उसने होमवर्क नहीं किया, ऐसा कुछ भी आप हिंदी बना सकते हैं। ये पास्ट की हैबिट को भी दिखाता है। हैबिट का मतलब होता है जो पास्ट में हम पहले किया करते थे, अब हमने छोड़ दिया है। जैसे राम वेंट टू स्कूल ऑन टाइम, राम टाइम पे स्कूल जाता था। ये ऐसे भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे श्याम वेंट टू स्कूल बाई बस डेली, श्याम रोज बस से स्कूल जाता था। उसने पत्र लिख लिया, ही रोट अ लेटर, या फिर लिखता था, एक ही बात है। हैबिट आपको दिखाना है तो क्या कर सकते हैं, लिखता था। और नॉर्मल एक बार एक्शन कंप्लीटेड आपको दिखाना है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। मीनिंग दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन आपको लगाना वर्ड की सेकंड फॉर्म ही है। कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप हैबिट को दिखाएं तो कुछ एडवर्ब का यूज कर ले, ऑलवेज, नेवर, डेली, ऐसा कुछ एडवर्ब का यूज कर ले, ताकि उस हैबिट को के बारे में पता चल पाए, तो लोगों को समझने में आसानी रहेगी। गॉट इट? तो दोनों यूज कर सकते हैं आप। एक बार जो काम खत्म हुआ वो भी हो सकता है इसमें, और पास्ट के हैबिट का यूज करने के लिए भी आप सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। गॉट इट? उसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, वर्ड की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। सिंपल में आपका ये लगता है, और बाकी सब में नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप क्या करते हैं, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड फॉर्म सिंपल में लगता है। उसके अलावा पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू का भी यूज करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, वो टाइम पे स्कूल जाता था। और एडवांस में जाएंगे, जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो मॉडल्स में देख लेंगे। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल लिख दिया समझने के लिए। कुछ जो एडवांस लर्नर्स है उनके मन में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने लिख दिया है। वुड का यूज भी हम पास्ट के लिए करते हैं। जैसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी क्या करते थे, चरखा काटते थे रोज सुबह सुबह। तो आप ये भी बना सकते हैं। वुड का सिर्फ एक ही रूल नहीं होता है, जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देख लेंगे। फिलहाल चूंकि हैबिट वाले एक रूल वहां पे है वुड में, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। बाकी जब वुड मॉडल्स पढ़ाऊंगा इसके बाद तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा मॉडल्स कहाँ प्रेजेंट था, फ्यूचर, हर जगह पे यूज होता है। इसके अलावा एम्फैटिक सेंटेंस के लिए भी हम डू डज डिड का यूज करते हैं, सेंटेंस पे जोर देने के लिए। जैसे पूजा वर्शिप्ड, पूजा ने पूजा कर लिया या कर ली। और पूजा डिड वर्शिप, पूजा ने पूजा कर तो ली, तो अब कर तो ली, खा तो ली, चली तो गई। ऐसे वाले सेंटेंस में क्या करेंगे आप, डू डज और डिड का यूज करेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा यूज करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंपल में सेकंड फॉर्म लगेगा, डिड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे उसने खाना खा लिया तो क्या होगा, ही टुक ब्रेकफास्ट या ही टुक डिनर। लेकिन नेगेटिव की बात होगी तो क्या होगा, ही डिड टेक आ जाएगा। जैसे वह बाजार गया, क्या होगा, ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार चला तो गया, ही डिड गो टू मार्केट। वो आ गया, ही केम, वो आ तो गया, ही डिड कम आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब एम्फैटिक सेंटेंस आप यूज करेंगे डू डज डिड का, डिड का आपको पास्ट में यूज करना है, डू डज प्रेजेंट में लग जाता है। इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैं वो सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। चूंकि ये टॉपिक पास्ट इंफिनिट का है, तो मैं पास्ट इंफिनिट वाले ही सारे एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। गॉट इट? तो एम्फैटिक वाले सेंटेंस भी आप बना सकते हैं।
तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सिंपल में सेकंड फॉर्म लगता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बाकी सिंपल में आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, बाकी सब में नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, सब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। यानी डिड के बाद हमेशा आपको क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये आप इसमें चाहे तो आप डेली रूटीन भी बना सकते हैं, जैसे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई वेंट टू पार्क। आप पास्ट वाले सारे एग्जांपल इसमें बना सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो इंटरव्यू में भी आपसे एक सवाल पूछा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपसे पूछ डिड ला के जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो ये समझिए कि आपको सेकंड फॉर्म में आंसर करना है। जैसे हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड। तो ऐसा सवाल आपसे एचआर भी पूछता है। आपको आंसर क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लाके बनानी है। जैसे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई वेंट टू पार्क देन आई केम एट होम आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश। तो ऐसे करके आप सेकंड फॉर्म लाके भी आप स्टोरी बना सकते हैं, इंटरव्यू में आंसर कर सकते हैं, या ईमेल लिख सकते हैं, या कहीं फीडबैक लिखना हो तो लिख सकते हैं, या कहीं भी आप जाएंगे सेकंड फॉर्म का बहुत यूज होता है और हर जगह पे आप यूज करते हैं सेकंड फॉर्म का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सिंपल बनाना हो तो सेकंड फॉर्म, डिड बाकी सब में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये नॉर्मल तरीके से एक बार जो काम हुआ है उसके लिए यूज होता है। वो बाजार चला गया, अच्छा बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है सर था के लिए बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये भाषा है और भाषा लोगों के हिसाब से चलती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा गया खाया ही लगाओ इस बात को। हालांकि बुक तो रिस्ट्रिक्टेड कर देती है, पर मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है ये ऐसा कुछ नहीं कि गया, मैंने कहा यार वो आ तो गया तो क्या होगा, ही डिड कम, मैंने कहा वो आ गया था, तो आप बता सकते हैं ही केम या ही ऑलरेडी केम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, था से गया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पास्ट हो तब भी था आ सकता है और खाया पिया भी आ सकता है। सिचुएशन अप्लाई है, क्योंकि ये क्या करती है, टाइम और टेंस को दिखाती है सेकंड फॉर्म। तो आप किस टाइम को दिखाना चाह रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी अगर आपने था लगा दिया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैटर ये करता है कि आप किस टाइम को दिखाना चाह रहे हैं, गॉट इट। तो इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। और कोशिश कीजिए इसमें आप स्पीड प्रैक्टिस करें। जैसे वो बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, वो बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, क्या वो बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट, क्या वो बाजार नहीं गया, डिडंट ही गो टू मार्केट। ऐसे घर बैठ कर आप स्पीड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए आप देखते हैं, कुछ मैंने गलत क्वेश्चंस लिखे हैं, उसका करेक्शन आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है राम हैज कम स्टरडे। चूंकि जब भी स्टरडे दिया हो, टाइम दिया हो, तो हम हैज का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको पास्ट में बनाना पड़ेगा। जैसे राम केम स्टरडे, ये क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखिएगा। वॉज ही कम ऑन टाइम, इसका करेक्शन आप बताइए क्या होगा बिना चीटिंग किए हुए। वॉज ही कम ऑन टाइम, ये गलत है, आपको बनाना होगा डिड ही कम ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड शी वेंट टू ऑफिस, और इसमें करेक्शन क्या बताइए। इसका करेक्शन होगा डिड शी गो टू ऑफिस, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड के बाद वेंट नहीं लगेगा। दीपक डिड नॉट प्लेड क्रिकेट, इसका करेक्शन बताइए। दीपक डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर दे डू होमवर्क, ये भी क्वेश्चन गलत है, डिड दे डू होमवर्क होगा, ध्यान रखिएगा। डज ही वर्शिप्ड, डज के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, तो क्या होगा डिड ही वर्शिप होगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे डज की जगह डिड हो जाएगा और वर्शिप की जगह वर्शिप लगाना पड़ेगा। यू वर केम ऑन टाइम, ये भी गलत क्वेश्चन है। इसका आंसर करेक्शन क्या होगा, यू केम ऑन टाइम होगा, सेकंड फॉर्म लगाना होगा आपको। डिड ही नॉट कुक्ड फूड, क्या वो खाना नहीं बनाया, ये भी आपको गलत है, डिड के साथ आपने सेकंड फॉर्म लगा दिया है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। क्या होगा डिड ही नॉट कुक फूड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कुछ करेक्शन है, आप कॉपी में लिख के बनाने की कोशिश कीजिए, और आपको कोशिश कीजिए पहले बिना चीटिंग किए हुए बनाने की कोशिश कीजिए। फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने इसमें से कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। और मुझे लगता है इस चैप्टर में कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।